गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 1 का हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपना बुक निकालें और क्लास माने पार्ट 6 निकाल लें। उसमें हम तुमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊ की मात्रा का प्रयोग किस तरह किया जाता है, कि ऊ शब्द का प्रयोग हम कैसे करते हैं। ऐसे तुम लोग यूकेजी में बताया गया होगा, लेकिन फिर हम तुम लोगों को पुनः बता दे रहे हैं। जैसे प प्लस उ क्या होता है? पो माने प आधा प और उ मिलकर पू हो जाता है। जैसे क आधा क प्लस उ क्या होता है? कू होता है। च प्लस उ क्या हो जाता है? चू। तो इस तरह से हम माने कोई किसी भी चीज को, जैसे ट प्लस उ बराबर 2 हो जाता है, तो इस तरह से हम उ की मात्रा का हम उपयोग करते हैं। जैसे प प्लस उ प्लस ल प्लस अ क्या हो जाता है? पुल। क्या होता है? पुल। तो प और उ हो गया, पू हो जाता है, और आधा ल प्लस अ हो जाता है, ल हो जाता है। तो इस तरह से मिलकर क्या बनता है? पुल बन जाता है। पुल बन जाता है। जैसे हम यहाँ तुमको बता रहे हैं, जैसे क आधा क प्लस उ क्या हो जाता है? कू हो जाता है। प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस आ। तो ये क्या हो जाता है? क्या होता है? कुर्ता। क्या होता है? कुर्ता। तो इस तरह से हम मने उ की मात्रा का शब्द बनाते हैं। जैसे कुरकुल, कुर्ता, बगुला, बगुला, दुम, खुश। जैसे दुम, द आधा द प्लस उ दू हो गया। द और उ मिलता है तो दू हो जाता है, और म प्लस और क्या हो जाता है? दुम। क्या हो जाता है? दुम। तो इस तरह से हम उ की मात्रा का कुछ शब्द तुम लोगों को बताएं कि किस तरह से हम उ की मात्रा का प्रयोग करते हैं, और किस तरह से हम उसको 2 अक्षर वाले या 3 अक्षर वाले हम शब्द बनाते हैं। जैसे गुड़ है। जैसे गुड़ हम कैसे? तो गु ग आधा प्लस उ प्लस ड प्लस अ। तो ये क्या हो जाता है? गुड़। क्या हो जाता है? गुड़। तो इस तरह से गु हुआ, चू हुआ, तो च प्लस उ चू हो जाता है। तो मैंने इसके पहले भी हम बताएं कि किस तरह हम उ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है कि तुम लोग उ की मात्रा से विभिन्न शब्दों को बनाना सीख गया होगा, या बनाने का प्रयास करोगे। तो यहाँ है जैसे दुम है, खुश है, गुड़ है, चुप है। तो यहाँ हम कुछ
शब्द लिख दे रहे हैं, जैसे है चुप। हम विभिन्न शब्द उ की मात्रा से बनाएंगे, जैसे चुप है, शून्य है, सुराही है। कभी कभी आता है कि ऊ की मात्रा से 10 शब्द बनाओ। प्रश्न आता है कि ऊ की मात्रा से 5 या 10 शब्द बनाओ। तो इसी तरह हम लिख देते हैं चुप, सून, सुराही, सुराही, दुकान, दुकान, जामुन, जामुन, गुलाल, गुलाल, दातुन। तो इस तरह से हम विभिन्न शब्दों को उनकी मात्रा से बना देते हैं। तो अगर तुम लोगों को परीक्षा में या कभी भी कोई भी अगर कोई पूछता है कि ऊ की मात्रा से 5, 6 या 10 शब्दों बनाइए, तो हम इसी तरह लिख देंगे चूप, सून, सुराही, दुकान, जामुन, गुलाल, दातुन। तो इस तरह से ऊ की मात्रा से विभिन्न शब्दें बन जाती है। अब हम इस ऊ की माने इस चैप्टर को हम पढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक तो तुम लोगों की ऊ की मात्रा से शब्द बनाने को बताया गया, अब हम यह चैप्टर को पढ़ा दे रहे हैं। यहाँ है कि सुबह हुई, रोज सुबह होता है, मुरली दातुन कर नहाया। मुरली जो है वह सुबह हुआ और मुरली दातुन कर नहाया। दातुन करने के बाद ही हम लोग स्नान करते हैं। धुला हुआ कुर्ता और पैजामा पहनकर, मुरली क्या धुला हुआ कुर्ता और पैजामा पहनकर वह उपवन गया। उपवन का अर्थ होता है बगीचा। उपवन का अर्थ क्या होता है? बगीचा। माने वह कहाँ गया? मुरली, अगर प्रश्न आ जाता है मुरली कहाँ गया, तो मुरली उपवन गया या मुरली बगीचे गया। मुरली क्या पहना था? प्रश्न हो जाता है मुरली क्या पहना था, तो मुरली हम कुर्ता पैजामा पहना था। क्योंकि पहले क्लास में प्रश्न दिया नहीं रहता है, बल्कि प्रश्न उसी के अंदर से बनाया जाता है। इसलिए तुम लोगों को पढ़ाते समय हम बता दे रहे हैं कि प्रश्न आ जाए कि मुरली क्या पहना था, तो यहाँ हम लिखेंगे मुरली कुर्ता पैजामा पहना था। मुरली कहाँ गया? प्रश्न है मुरली कहाँ गया, तो मुरली उपवन गया। कसरत की और सुराही का पानी पिया। माने यहाँ प्रश्न होता है कि मुरली क्या पिया, तो मुरली सुराही का पानी पिया। मुरली क्या पिया, तो उत्तर में लिखेंगे मुरली सुराही का पानी पिया। सुहानी हवा चल रही थी, बुलबुल गा रही थी। अब यहाँ है कि माने यहाँ प्रश्न हो जाएगा कौन गाना गा रहा था, माने गाना कौन गा रहा था, तो यहाँ हम लिखेंगे गाना बुलबुल गा रही थी। मुरली कुछ गुलाब चुन कर लाया। मुरली, अब यहाँ प्रश्न होता है मुरली क्या चुन कर लाया, तो मुरली गुलाब चुन कर लाया। गुलाब लाकर सजा दिए। 5 मिनट। कुसुम की एक गुड़िया थी चुनमुन। कुसुम की एक गुड़िया थी चुनमुन। चुनमुन की शादी थी। कुसुम बाजार गई, उपटन और लाल चुंदरी खरीदी
झुमका पायल और कुमकुम का टीका खरीदा, गुलाब की माला भी ली। कौन बाजार गया? तो चुनमुन गई। किसकी शादी थी? तो चुनमुन की शादी थी। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न को हम बीच बीच से ही बनाते हैं। तो ये नहीं कि हमारे बुक में प्रश्न नहीं है, शर उत्तर प्रश्न लिखने को दे दिए। तो यहाँ यही है कि कुसुम की क्या थी? तो कुसुम की एक गुड़िया थी। इसीलिए हम पढ़ाते समय ही प्रश्न उसमें तुम लोगों को बताते चल रहे हैं कि ताकि तुम लोगों को दिक्कत न हो। कुसुम बाजार गई, उपटन और लाल चुनरी खरीदी। कुसुम बाजार से क्या खरीदे? माने प्रश्न होता है कुसुम बाजार से क्या खरीदे? तो यहाँ हम लिखेंगे कुसुम बाजार से उपटन और लाल चुनरी खरीदी। झुमका पायल और कुमकुम का टीका खरीदा, गुलाब की माला भी ली। घर आकर गुड़िया का कुर्ता सलवार सिली, उस पर चुंदरी भी सजा दी। किस पर चुंदरी सजाई? तो सलवार और सलवार पर उस पर चुंदरी भी सजा दी। कुसुम आराम कर रही थी, एक चूहिया आई, उठ कर चुंदरी कुतर डाली। पहले चुंदरी को कौन कुतर डाला? यह है प्रश्न है, चुंदरी को कौन कुतर डाला? तो यहाँ हम लिखेंगे चुंदरी को चूहिया ने कुतर डाला। यहाँ उत्तर में हम क्या लिखेंगे? चुंदरी को चूहिया ने कुतर डाला। कुसुम बहुत दुखी हुई। तो यहाँ होता है कि दुखी कौन हुआ? तो उत्तर में हम लिखते हैं कुसुम बहुत दुखी हुई। राहुल एक सुनहरी चुनरी लाया। सुनहरी चुनरी कौन लाया? उत्तर लिखेंगे सुनहरी चुनरी राहुल लाया। कुसुम खुश हुई। किसको देखकर? यह है किसे देखकर कुसुम देखकर खुश हुई? तो चुनरी को देखकर। किसको देखकर? तो चुनरी को देखकर कुसुम खुश हुई। कौन लाया? तो राहुल लाया। चुनरी झुमका पायल और टीका लगाकर चुनमुन दुल्हन बनी। कौन दुल्हन बना? तो चुनमुन कौन थी? तो गुड़िया थी। ठीक ना? क्योंकि छोटे छोटे लड़कियां जो होती हैं गुड़ियों से हमेशा खेलती रहती हैं, उसे तरह तरह को सजाती हैं, संवारती हैं, उसकी कपड़े सिलती हैं। तो इस तरह से वे हमेशा गुड़ियों से एक उनकी लगाव होता है। उसी तरह कुसुम भी गुड़िया खरीदती है। उसके लिए बाजार से उपटन, लाल चुनरी, पायल, कुमकुम, टीका तथा गुलाब की माला खरीदती है। और सभी बच्चे सभी लड़कियां या उसके साथ सगी सहेलियां उसके साथ खेलते हैं। चुनमुन दुल्हन बनी। कुसुम ठुमुक ठुमुक का नाची। तो दुल्हन बनने के बाद कुसुम क्या करती है? ठुमुक ठुमुक कर नाचती है। राहुल भी नाचा। और उसके कुसुम के साथ कौन नाचा? तो राहुल। कुसुम के साथ कौन नाचा? तो उत्तर लिखेंगे राहुल। जब चुन की शादी हुई, सब बहुत खुश हुए। और इस तरह सभी जो थे वे काफी खुश होते हैं। अब है
पढ़िए और गाइए छुटकी चोरिए चूड़िया बड़ी सियानी, करती बस अपनी मनमानी, गुपचुप दाल कुतर सब जाती, कभी हाथ वह ना आ पाती, धूम हिलाती खुदकी फिरती, इधर उधर वह नाचा करती, कुट कुट करती दाना खाती, कुतुर कुतुर सब चट कर जाती, मगर जरा सी आहट छुटकर दम दूम दबाकर छट छुप जाती। ये हमारी कविता है छुटकी चुहिया का, और ये कविता तुम लोग 8 पंक्ति याद कर लेना। अब हम तुम लोगों को यहाँ माने कुछ भरवाने को दिया गया है। अब हम तुम लोगों को यहाँ लिखवाने जा रहे हैं। वे सभी बच्चे अपना बुक में भाग लो। सभी बच्चे अपने बुक में भर लें और फिर अपनी कॉपी पर साफ साफ अक्षरों में लिखकर फिर चेक कराएंगे। यहाँ है बताइए और लिखिए। क है मुरली क्या चुनकर लाया। उत्तर हम लिखेंगे मुरली गुलाब का फूल चुनकर लाया। मुरली क्या चुनकर लाया? मुरली गुलाब का फूल चुनकर लाया। ख है चुन चुन की चुनरी कौन उतर गया। उत्तर लिखेंगे चुन चुन की चुनरी चूहिया ने उतर डाला। अब है प्रश्न ग है उत्तर है राहुल सुनहरी चुनरी लाया। माने राहुल कैसी चुनरी लाया? तो राहुल सुनहरी चुनरी लाया। तो अब यहाँ है सही उत्तर के सामने का निशान लगाइए।
ये सामने तीर का निशान लगाइए। वह है गुड़िया का क्या नाम था? तो उत्तर लिख देंगे चुन 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 चुन। ख है दूर दबाकर कौन छुप जाती? उत्तर लिख देंगे बुढ़िया हुआ। तो बुढ़िया, कछुआ, साबुन, बुढ़िया। तो इस तरह से पार्ट 6 जो तो है वो तुम लोगों को समाप्त हो गया। अब यहाँ अपना उसे बने अपना माने अपना रंग भर देना। और तो अगले बार हम तुम लोगों को पार्ट 7 माने हर्षल के बारे में बताया जाएगा। उम्मीद है कि तुम लोग फू की मात्रा से शब्द बनाना और उसका उत्तर प्रश्न भरने वाला बना लिया होगा या लिख लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।